देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। रूस के साथ लड़ाई होगी और भी ज्यादा घातक, ये अंदेशा अभी से मिल रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध तो 3 साल से ज्यादा से चल रहा है, लेकिन अब यह जंग महाजंग में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। जंग में यूक्रेन को खुलकर साथ देने वाला है नेटो। यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन देने के लिए ब्रिटेन तैयार है। अप्रैल 2026 तक यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन देने का वादा किया गया है। ब्रिटेन सरकार ने यूक्रेन की मदद को लेकर यह मीटिंग की है। रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन 3 साल से डटा हुआ है। फिलहाल ड्रोन ने युद्ध के मैदान को पूरी तरह से बदल दिया है। वर्ल्ड वॉर 3 की आहट इसे माना जा रहा है। कहा जा रहा है नेटो अब साथ में यूक्रेन के खुलकर आ गया है और यहां ब्रिटेन ने वादा किया है अप्रैल 2026 तक यूक्रेन को ये बड़ी मदद पहुंचाई जाएगी, जिसमें 1 लाख के करीब ड्रोन होंगे। रूस के साथ लड़ाई और ज्यादा विध्वंसक होगी। जंग में यूक्रेन का खुलकर साथ दे रहा है नेटो। 1 लाख ड्रोन देने की तैयारी और ब्रिटेन ये ड्रोन देगा 2026 तक। अप्रैल 2026 तक यूक्रेन को ये ड्रोन दिए जाएंगे जो 1 लाख तक होंगे। यानी ये जो युद्ध की अभी स्थिति है, ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, क्योंकि हाल ही में यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया। पलटवार करते हुए अब रूस ने भी यूक्रेन पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रूस से जिस तरीके से यूक्रेन टकरा रहा है, इसमें रूस से डर भी दिखाई दे रहा है। नेटो का ऑर्डर भी सामने आ गया है। यहां नेटो अगर यूक्रेन के साथ में खुलकर सामने आ गया है तो ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होगा और ज्यादा भीषण होगा। यूरोप का एयर डिफेंस 5 गुना बढ़ाने के लिए कहा गया है और बड़े देशों को ज्यादा पैसे खर्च करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। नेटो जो कि अभी तक यूक्रेन के साथ बना हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कह लीजिए, वो अब खुलकर साथ में आ गया है। रूस की तुलना में यूरोप का एयर डिफेंस कमजोर है, यानी यहां मात खा सकता है यूक्रेन। अगले 5 साल में एयर डिफेंस को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया है। गुरुवार को ब्रसेल्स में नेटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक भी हुई है। ब्रसेल्स की बैठक में एयर डिफेंस को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। यानी नेटो इस बात पर फोकस करना चाहता है कि एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत होना चाहिए और साथ ही साथ यूक्रेन को जो मदद पहुंच रही है वो अब और ज्यादा खुलकर और मजबूती के साथ में दी जाएगी। नेटो अगर इसी तरीके से साथ में रहते हैं, यानी कि नेटो देश अगर यूक्रेन के सपोर्ट में इसी तरीके से बने रहते हैं, तो फिर ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा। वो भी तब जब ओरेशनिक मिसाइल जैसी ताकतवर मिसाइल का जिक्र हो चुका है रूस की तरफ से और परमाणु हमले की धमकी भी दी जा चुकी है। ऐसे में पुतिन का अगला कदम क्या होगा और जेलेंस्की को क्या करना चाहिए? क्या ये युद्ध यूं ही चलता रहेगा और अगर इन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होता है तब तो सब कुछ तबाह हो सकता है, खत्म हो सकता है। मेरे साथ में जुड़ गए हैं खास मेहमान, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले हिमांशी जी, जो स्थिति अभी रूस यूक्रेन के बीच में बनी हुई है, 3 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन ने अभी हाल ही में जो रूस पर बड़ा अटैक किया, अब तक का बड़ा अटैक रूस के लिए कहा जा रहा था यूक्रेन की तरफ से, अब रूस ने पलटवार करना शुरू कर दिया है, जिसमें खतरनाक हथियारों का भी जिक्र है। और इसी बीच नेटो आ गया खुलकर यूक्रेन के सपोर्ट में, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने की बात हो या फिर 1 लाख ड्रोन देने की बात हो। क्या समझें, ये जंग अब महाजंग में तब्दील होगी और अगर होती है तो क्या ये 3rd वर्ल्ड वॉर की आहट है? रचना जी देखिए, जो अभी इनको 1 लाख ड्रोन देने का जो इन्होंने अनाउंस किया है और 350 मिलियन पाउंड की जो ये हेल्प की बात कर रहे हैं, ये युद्ध को एक अलग स्तर पे ले जाने की तैयारी है। अभी तक पुतिन जो है 30 साल से बहुत कोशिश कर रहे थे, बड़े संयम के साथ में उनके अटैक्स थे कि कोशिश ये थी उनकी कि सिविलियंस को कम से कम क्षति पहुंचे और वो मिलिट्री बेसिस वगैरह को ही टारगेट कर रहे थे। बट जिस तरह का ये हमला उन्होंने उनके टेरिटरी के अंदर घुस के किया है, उसके बाद पुतिन का पलटवार बनता है और उनके एक्स प्रेसिडेंट देखिए मेदवेदेव ने कहा है कि अब हम इसका बदला लेंगे। यानी कि पूरा रूस जो है अपनी टेरिटरी को लेके, अपने पे हमले को लेके बहुत ज्यादा इस समय पे सचेत हो गया है। जिस तरह से इन्होंने अपनी मिसाइल्स का प्रोडक्शन 66 से लेके 70% तक बढ़ा दिया है, स्कैंडर हो गई, किंजल हो गई, उस तरह की मिसाइल्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ऑर्शेनिक को इन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक कमांड को डायरेक्शन दिया है, ऑर्शेनिक को आप तैनात करें। तो रूस अभी रुकने के मूड में नहीं है और जिस तरीके से नाटो कंट्रीज खुल के सामने आ रही हैं, अभी तक तो ये था, हमको पता था कि ये कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि यूक्रेन के बस में नहीं था इतने लंबे समय तक युद्ध को झेल पाना।
तो अब ये अगर खुल के सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को इस समय चिंता करने की जरूरत है। अगर 50 कंट्रीज एक साथ बैठक कर रही हैं या करने का प्लान कर रही हैं और उसके बाद में सब इकट्ठी खड़ी है रशिया के विपरीत, तो और ड्रोन्स जिस तरीके से सप्लाई हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, एक तो युद्ध की आप देखिए पूरा चेहरा बदल गया है। अब परंपरागत तरीकों से युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रशिया ने भी आफ्टर दिस अटैक अपने इंटेलिजेंस और सर्विलेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें अब ये देखना है कि शांति की वार्ता के समय जब ये युद्ध का जो उन्होंने हमला किया, जिसको टेररिस्ट हमला कहा जा रहा है, तो रशिया इसको कहीं भी इस समय माफ करने की स्थिति और ना ही वो माफ करेगा। तो यूक्रेन के लिए ये बहुत बड़ा संकेत है कि अब उसको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रीज तो दूर है, लेकिन युद्ध में इस समय सिर्फ यूक्रेन उतरा हुआ है और उसके लिए महाविनाश अब दूर नहीं है। महाविनाश अगर दूर नहीं हो और इसी तरीके से युद्ध बढ़ता रहा, अरविंद सिंह तेजावत जी, हालांकि रूस ने बड़ा नुकसान झेला है इकोनॉमी के लिहाज से इस युद्ध में बने रहने के चलते, ऐसे में पुतिन क्योंकि अपना देश भी सोचेंगे, यूक्रेन से वो किसी तरीके से पीछे हटना नहीं चाहते, ये युद्ध अगर इसी तरीके से जारी रहेगा तो इकोनॉमी पर क्या असर हो सकता है? रूस क्या ये रिस्क लेने के लिए तैयार है? और सबसे बड़ी बात ये, जेलेंस्की के पास ऑप्शन क्या? रचना जी, दरअसल